हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो वीडियो है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, वो नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। वेयर a एंड b आर द रियल नंबर, जहाँ a और b जो है वो कोई रियल नंबर है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जनरली z से डिनोट किया जाता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। देखिए z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। डैट मीन्स जो a है ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और i के साथ जो b लिखा हुआ है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। इससे हम कह सकते हैं डैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो पार्ट से मिलके बनता है। डैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट, पहले पार्ट को आप रियल बोलते हैं, और इस आई के साथ डैट मीन्स इस आयोटा, आई को आयोटा बोलते हैं, आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। डैट मीन्स इट इज इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक z इज इक्वल टू, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस आई 2। तो ये जो 3 है जिसके साथ i नहीं है, जिसके साथ i नहीं है, इस पार्ट को हम बोलेंगे रियल पार्ट, और जो i के साथ जो नंबर लिखा रहता है इस पार्ट को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। डैट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट से मिलके बना रहता है। फर्स्ट इज रियल पार्ट एंड सेकेंड इज इमेजिनरी पार्ट। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में भी हो सकता है। डैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 5 माइनस आई 2। डैट मीन्स यहाँ जो 5 है वो रियल पार्ट है, और माइनस आयोटा 2, आई मीन्स आयोटा, आई को जो है आयोटा लिखा जाता है, आई मीन्स आयोटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट से मिलके बना है और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना है। डैट मीन्स जहाँ आई लिखा रहेगा, आई के साथ का जो पार्ट है वो इमेजिनरी है, और दूसरा जो रियल नंबर रहता है वो रियल पार्ट कहलाता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस आई 2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को आर ई लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा 3, एंड इमेजिनरी पार्ट को आई एम लिख सकते हैं। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2। ये देखिए ये जो 2 है वो इमेजिनरी पार्ट है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5, एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज -2। आयोटा के साथ देखिए -2 है, तो -2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो एडिशन की प्रॉपर्टी को जानते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम ऐड करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ लॉ को वो सेटिस्फाई करता है। जैसे कैसे, कौन कौन से ऐसे लॉ है जिसको एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन, नंबर 1 प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ इज एडिटिव इन्वर्स या एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले देखिए हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? देखिए सपोज करते हैं वी हैव कंसीडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम सपोज करते हैं एक वैल्यू है z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसीडर करते हैं z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। देखिए सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा
सी प्लस आई डी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताती है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो जो नया नंबर बनेगा वो भी एक टाइप का क्या होगा? वो भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। डैट मीन्स हम Z1 प्लस ऑफ Z2, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यदि ऐड करते हैं तो देखिए मैं ऐड करता हूँ a प्लस आई बी प्लस ऑफ C प्लस आई डी। तो हमेशा एडिशन में क्या होगा? रियल पार्ट को ऐड करना पड़ता है, इमेजनरी पार्ट को ऐड करेंगे। डैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a और c जो रियल पार्ट है वो हो जाएगा a प्लस सी प्लस ऑफ i कॉमन आ सकता है और यहाँ पर आ जाएगा b प्लस डी। डैट मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से जो नंबर मिला वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। डैट मीन्स एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी टाइप से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस टाइप से लिख सकते हैं। यदि हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, एक है हमारा पास Z1 प्लस ऑफ Z2। अब Z1 में Z2 को ऐड करते हैं, इसी में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं Z3। ठीक है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम होगा। ये Z1 प्लस Z2 प्लस ऑफ Z3 ये किसके इक्वल हो सकता है? Z1 प्लस ऑफ Z2 प्लस Z3। देखिए क्या किया है हमने लेफ्ट हैंड साइड में LHS साइड में Z1 और Z2 को पहले ऐड करा, फिर इसके एडिशन के बाद हमने Z3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे ऐड करा, और RHS साइड में हमने Z2 प्लस Z3 करा। Z2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करा, फिर बाद में Z1 को ऐड करा। तो LHS साइड और RHS साइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। डैट मीन्स द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। इसी टाइप से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि वी सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एक Z1 ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा हमने लिया है Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी। सबसे पहले हम Z1 में Z2 को ऐड करेंगे। जब Z1 में Z2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए हम लिखते हैं a प्लस आई बी प्लस ऑफ C प्लस आई डी। इस टाइप से हम ऐड करते हैं। तो a में रियल पार्ट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस सी प्लस ऑफ i कॉमन आ जाएगा b प्लस डी। इस टाइप से Z1 प्लस ऑफ Z2। और इसी को यदि हम इस टाइप से सॉल्व करें कि Z2 में Z1 ऐड करेंगे, डेट मीन्स Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो C प्लस आई डी है और Z1 जो है वो A प्लस आई बी है। तो यहाँ भी जो आएगा हमारे पास Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू C प्लस A प्लस ऑफ आई आयोटा D प्लस B। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, इसीलिए ये कम्यूटेटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। देखिए इसके बाद जो प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी जो कहलाती है वो होता है ज़ीरो। डेट मीन्स यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं Z1 विच इज़ इक्वल टू a प्लस आई बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 प्लस ऑफ ज़ीरो, अगर Z1 को हम ज़ीरो के साथ ऐड करें तो हमको ऑब्वियसली आंसर जो मिलेगा Z1 मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। जो Z1 होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो ज़ीरो है इसको हम बोलते हैं एडिटिव, इट इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या करें? एडिटिव इन्वर्स के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब इसी का इन्वर्स डैट मीन्स इसका माइनस एक नंबर ले लेते हैं। हम ले रहे हैं माइनस ऑफ Z1। माइनस ऑफ Z1 क्या हो जाएगा? माइनस a माइनस ऑफ
IB। अब ये दोनों नंबर को अगर ऐड करते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास Z1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ Z1 मीन्स A प्लस IB प्लस ऑफ माइनस A माइनस IB। इस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो आएगा। तो ये जो Z1 है उसका माइनस ऑफ Z1 जो है वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। इससे हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है? फर्स्ट वन इज़ क्लोजर, सेकेंड इज़ एसोसिएटिव, थर्ड इज़ कम्यूटेटिव, फोर्थ इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, नेक्स्ट इज़ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को भी सेटिस्फाई करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है।